नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं मुमताज़ स्वागत करती हूँ आप सबका अपने और आपके चैनल मुमताज़ त्रिपाठी व्लॉग्स में। और हालत देखिए, एक्चुअली ना मेरे बड़े ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए वो होता है ना, जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं कि आप बाल का वो नहीं कर सकते हो और कुछ तेल नहीं लगा सकते हो, फेस में कुछ नहीं लगा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, कपड़े नहीं धुलना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़ॉलो करनी होती हैं। खाने-पीने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो बस आजकल यही सब चल रहा है और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरा थायराइड बहुत बढ़ा हुआ था और डॉक्टर को दिखा के मैं दवा ले आई, तो डॉक्टर ने जो दवा दी ना, चूँकि उस वक़्त मुझे पेन बहुत ज़्यादा था। मेरा थायराइड करीब इस समय है 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा हुआ, जितना होना चाहिए। जैसे 4 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट कुछ होता है और मेरा है 21 प्लस कुछ है करके, पॉइंट कुछ करके है। तो लगभग 4 गुना से ज़्यादा हो गया। तो वो बढ़ा हुआ है मेरा, तो उसकी वजह से मेरे मसल्स में, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। सुबह उठती थी तो मैं प्रॉपर चल नहीं पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो उसकी वजह से फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि अपने आप हिसाब से हम दवा घटा या बढ़ा नहीं सकते ना। तो इसी वजह से फिर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जो दवा दी वो पेन कम करने के लिए मेनली उन्होंने दवा दी, और उस दवा में स्टेरॉइड की मात्रा शायद ज़्यादा थी। जो दूसरे डॉक्टर को मैंने दिखाया उन्होंने ये बताया। और उस दवा से मेरी प्रॉब्लम, पेन तो मुझे एक दिन काफ़ी लगा कि हाँ, बहुत आराम हो गया है। पर नेक्स्ट डे ही जैसे मैंने वो दवा खाई, उस दवा के खाने के बाद से बहुत सारी चीज़ें बढ़ गईं। जैसे अभी भी मेरे गले में ये सब यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, और सीने में, पीछे पीठ में जैसे लगता था ना कि जैसे कुछ लगा हुआ है, पत्थर सा बिल्कुल, बहुत दर्द। और ये सब में खिंचाव शुरू हो गया था। ये गले में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे साँस भी ऐसे खींच के लेनी पड़ती थी, मुझे लग रहा था कि मैं साँस नहीं ले पा रही हूँ। और तो मतलब मैंने ये काम किया कि तुरंत वो दवा बंद कर दी। जैसे दूसरा दिन मतलब मैं तीसरे दिन मैंने वो दवा नहीं खाई, मुझे लगा कि मुझे दवा खाने के बाद से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मैंने दवा बिल्कुल से रोक दी, और स्वेलिंग काफ़ी हो गई, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आने लगी थी। तो ये सब समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। तो पहले तो मैंने दवा छोड़ने के बाद मुझे लगा मुझे कोई दवा नहीं खानी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ भई, इतनी ज़्यादा दिक्कत। लेकिन वो दिक्कत कम नहीं हो रही थी और मुझे लगा धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। अभी भी ये सब में मेरे काफ़ी पेन रह रहा है, और खड़े होने में पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, और मसल्स वगैरह में स्वेलिंग की वजह से होता है ना, जैसे खिंचाव जैसा, वो सब हो रहा है। तो मतलब बहुत दिक्कत इधर मैं झेल रही हूँ। करीब 15-20 दिन हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। 25 तारीख को मैंने डॉक्टर को दिखाया था, और उसके बाद हाँ, रक्षाबंधन, वो जो दवा मैंने खाई ना, वो 25 तारीख को जो दवा उन्होंने दी थी वो ठीक था, पर उससे मुझे उतना रिलीफ नहीं था। फिर रक्षाबंधन के बाद, वहाँ से आने के बाद फिर मैं जाके दिखाई, उसके बाद उन्होंने जो पेन कम करने के लिए दवा दी, उससे मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई। तो फिर अभी मुझे लग रहा था कि नहीं, कई दिन हो गए, और सबसे ज़्यादा मुझे डर ये लग रहा था ना कि ये चीज़ जो मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और यहाँ और सीने में जो दर्द हो रहा था, वो मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ मेजर प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो ये सोच के मैं गई डॉक्टर को दिखाने, दूसरे डॉक्टर को। तो वहाँ गई और उन्होंने फिर मुझे सब दवा-ववा भी लेके गई थी, अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके गई थी। तो एक तो मेरा ये बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और दूसरा मेरा थायराइड काफ़ी बढ़ा हुआ है। और उन्होंने जब दवा देखी तो उन्होंने कहा ये 2 दवाएँ तुरंत बंद कर दो, इसमें स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा है, और उस स्टेरॉइड की वजह से वो आपको इतना प्रॉब्लम हो रही है, इतना पेन हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने वो दवा तुरंत बंद कर दी और अपनी दवाएँ शुरू करी। तो उन दवाओं से मुझे बहुत धीरे-धीरे आराम हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन लगेगा, और थैंक गॉड कि मैंने वो पूरी दवाएँ नहीं खाई थी, वरना पता नहीं क्या होता। मतलब इन दवाओं का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि हम सोच नहीं सकते। हमें लगता है कि ठीक है, दर्द हो रहा है तो हम दवा खा लेते हैं। पर आजकल ज़्यादातर दवाओं में दर्द तुरंत कम करने के लिए स्टेरॉइड डाली जाती है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो कभी भी दवा बिना डॉक्टर से पूछे आप मत लीजिए, और बहुत हार्मफुल चीज़ हो जाती है ये, और मैं काफ़ी झेल रही हूँ इस समय। और अभी भी आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ और स्किन वगैरह सब बहुत बहुत बहुत, मतलब अंदर से मैं कितना डैमेज हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। फ़िलहाल 3-4 दिन हो गए मैं दवा खा रही हूँ, जो चेंज की है वो दवा खा रही हूँ, तो मच बेटर फ़ील कर रही हूँ। और इसी वजह से प्रॉपर मेरे व्लॉग्स नहीं जा रहे हैं, मेरे वीडियोज़ नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए कि लाइफ़ में क्या-क्या चल रहा है भई, जिसकी वजह से मेरे वीडियोज़ नहीं बन पा रहे हैं, मैं नहीं बना पा रही हूँ, नहीं डाल पा रही हूँ। आप सब भी मेरी फैमिली हो, जानना चाहिए।
और आजकल खाने का भी ना जो बहुत मतलब बच्चों ने तो ऐसा तंग कर रखा है कि बच्चों को रोटी खानी नहीं होती। वो हमारे यहाँ रोटी बनती ना, जो पई रोटी बनती है, पई रोटी मतलब जिसमें परथा नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते, ऐसे ही बनाते हैं। तो खैर मैं तो सीखते सीखते इतना सीख गई हूँ कि मैं इतना टाइट आटा मारती हूँ कि बिना बर्तन के भी बच्चों को हाँ अच्छी रोटी बना के देने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी बच्चे नहीं खा रहे हैं। सब्जी उनको अच्छी नहीं लगती, दाल क्योंकि मसाला तेल फ्राई होता नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ता है, और भरता बच्चों को अच्छा नहीं लगता, दाल अच्छा नहीं लगता। तो आजकल मेरे बच्चे ब्रेड जैम पे पल रहे हैं और बहुत मुश्किल से शाम को मैं उनको खाना खिलाती हूँ। तो सब कैसे भी करके बहुत मुश्किल से खिला पा रही हूँ। तो यही सब हो रहा है, इन सब में बहुत बिजी हो जा रही हूँ। और आपने कभी बनाई है ऐसी रोटी जो बिना परथन और बिना तेल वेल के ऐसे बेल करके? बहुत मुश्किल होता है बनाना, लेकिन मैंने सीख लिया है। पहले मुझे नहीं आता था, पर मैं ससुराल में आके सीखी हूँ। जब ऐसी कंडीशंस वगैरह पड़ी तो कहते हैं ना कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। तो जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने सीखा, और करते करते अब एकदम परफेक्ट बन जाती है रोटी मेरी। तो यही सब चल रहा है, इसी सब की वजह से मैं आजकल वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ। और सबसे बुरा लगा ना इस बार कि बाबू का इस तरह से जाना। जो मेरे बड़े ससुर जी हैं ना, उनको सब लोग बाबू ही कहते थे। और क्या बोलूँ, बहुत मन ख़राब सा हो जाता है। इस बार मैं अपनी तबीयत की वजह से जा भी नहीं पाई, लास्ट टाइम उनको देख भी नहीं पाई, और बहुत बुरा लग रहा था। और अभी कल वो है 10वां है, तो मैं एक तो अपनी तबीयत से काफ़ी परेशान थी, तो इसलिए मैं वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं बना रही थी। तो अब मैं भी कल भी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अभी आप शक्ल देख रहे हो कैसी। शक्ल की भी बात नहीं है, अंदर से वो चीज़ नहीं आ पा रही है ना, कि मतलब खुद को ये नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊँगी उतना देर जाना आना। सब नहीं पॉसिबल हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मैं अंदर से फिट नहीं हूँ, और ख़ुद को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, मुझे साँस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। जब मुझे साँस खींचनी पड़ती है तो मुझे बहुत घबराहट सी होती है, और मुझे इतनी उलझन थी उन दवाओं से, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट थी कि मुझे उसकी भी दवा मिली हुई है कि जब बहुत घबराहट होती है तो एक गोली लेती हूँ और ज़बान पे लगा लेती हूँ, कुछ देर चूसती रहती हूँ, फिर धीरे-धीरे काम डाउन होती हूँ। तो बहुत ये सब मैं क्या ही बोलूँ। देखिए, पापा जी आज आए हैं मार्केट से, आज मंगलवार है ना, तो मंगलवार को पापा जाते हैं बाज़ार। तो ये आई है सब्जी, परवल लाए, टमाटर लाए पापा ने, बैगन लाए हैं भरते के लिए, और ये धनिया की पत्ती, और ये ढेर सारे पाव, क्योंकि मेरे बच्चे आजकल यही सब खा रहे हैं। ये देखिए मेरी दवाएं, अभी मैं दवा खाई हूँ, नाश्ता करी हूँ, एक रोटी खाई हूँ और दवा खा ली। और ये रखे हैं केले, जो मेरे बच्चे आते ही खाएंगे। अजीब सा हो रखा है, कभी बहुत गर्मी हो जा रही है, कभी बहुत उमस हो रही है, कभी बारिश होने लग रही है। अभी मैंने बाहर कपड़े भी नहीं डाले, मन ही नहीं हो रहा था कि वीडियो बनाऊं। या आज मैंने खुद को बहुत फोर्सफुली मतलब उठाया कि नहीं उठो चलो, बहुत दिन हो गया कोई वीडियो नहीं गई है, और इस तरह काम नहीं होता है। खुद को बहुत मोटिवेट किया है बनाने के लिए। एक तो इच्छा नहीं हो रही थी, ऐसा कुछ हो जाता है तो मन ख़राब सा हो जाता है ना। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम है, मुझे करना चाहिए। तो आप सब कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा तो बस यही सब चल रहा है, मैंने तो सब कुछ बता ही दिया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, कल ये चिड़िया हमारे घर के पास रोज़ टहलती रहती है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। फिर मौसम हो रहा है बारिश बारिश जैसा। मुझे बारिश में सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो जाती है कि फिर कपड़े अंदर सब पड़ जाएंगे, और ये झूमर की तरह लटकते रहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा लगती है। हम लोग क्या बालकनी जैसी सुविधा नहीं है ना, कि बाहर लॉन है तो वो ओपन है तो वहाँ डाल नहीं सकते। तो चलिए मैं जल्दी से अपने कुछ काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो ये देखिए दोस्तों, रोटी जो है पई वाली बनाने के लिए ना, आटा हमेशा एकदम कड़ा मारना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धीरे धीरे मारना होता है। और इतना टाइम लगता है और इतनी ताकत लगती है ना कि हाथ दुखने लगते हैं। तो ऐसे भी कभी अगर इच्छा हो ना तो बना के खाओ, तो ये रोटी अच्छी लगती है। मेरी मम्मी जी को बहुत पसंद है कि रोटी ऐसे मोटी मोटी सी बना लो, फिर तेल से चिपड़ के, और फिर जो है वो मिर्ची वाला नमक, जिसमें धनिया मिर्चा लहसुन अदरक ये सब मिला के पीस लेते हैं, उसके साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है रोटी ये।
तो ये देखिए मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मार रही थी। और ये रोटी ना जब जिसको खानी होती है तभी बनती है। जैसे सुबह पापा जी खा लेते हैं, मम्मी जी खा लेती हैं, और जब ये दोपहर में आते हैं ना तब फिर इनके लिए मैं बनाती हूँ। तो अभी यही बच्चों को लेके स्कूल से आए हैं, तो मैं अपने स्वामी जी के लिए ये रोटी बना रही हूँ। और देखिए मैं इसको इतना टाइट मारी हूँ ना कि बिना पत्थर या बिना घी तेल किसी भी चीज़ की बिना यूज़ किए हुए भी देखिए रोटी कितनी पतली सी बेल ली है मैंने। और हर चीज़ समय के साथ सीख जाते हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो मेरा काम था कि आप लोग को मैं जानकारी दूं। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। आई होप आप लोग मेरा परिवार हैं और इस चीज़ को समझेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। आप सबके प्यार और स्नेह से ही मैं इस दौर से बाहर निकल पाऊँगी, फिज़िकली फ़िट हो पाऊँगी। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।